के साथ नंबर 1 प्यार भरोसे के लिए दर्शकों को धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आरक्षण संशोधन विधेयक पर पेच फंस गया है। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़े 10 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा है, जानकारी मांगी है। राजभवन ने सरकार से पूछा है कि क्या आरक्षण विधेयक पारित होने के पहले SC/ST को लेकर क्वांटिफाइबल डेटा तैयार किया गया था। राजभवन ने आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक किए जाने के लिए विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों का विवरण जो है इसे भी उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही साथ 58% आरक्षण रद्द किए जाने के हाई कोर्ट के फैसले के 2.5 महीने के बाद आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने के संबंध में कोई विशेष डाटा संकलित किया गया था क्या, इसकी भी जानकारी मांगी गई है कि इस दौरान 2.5 महीने का जो वक्त बीत गया, इस दौरान कोई खास डेटा सरकार ने इकट्ठा किया है क्या, यह भी पूछा है। SC/ST के किसी व्यक्ति किस तरह से राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसका कोई डेटा है क्या सरकार के पास? और इसका डेटा है तो सरकार राज्यपाल को दे, राजभवन ने जानकारी मांगी। इसके अलावा SC/ST के पिछड़ेपन को जानने के लिए क्या सरकार ने कोई कमेटी बनाई है? अगर बनाई है तो इसकी जानकारी भी मांगी गई है। विधेयक में EWS का उल्लेख नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। 4% वैसे पास किया गया है, लेकिन इसमें विधेयक में EWS का उल्लेख नहीं है, इस पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। कुल 10 बिंदु हैं जिस पर जवाब मांगा गया है। कौन कौन से सवाल पूछे ये देखिए, हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। और विधेयक के मामले पर प्रदेश की सियासत अब जाहिर सी बात है गर्मा चुकी है। सरकार और राजभवन के बीच तकरार बढ़ गई है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने सरकार से जवाब मांगा है। इस पर CM ने कहा है कि कांग्रेस सरकार राजभवन को जवाब भेजेगी। देखिए, अभी 10 बिंदु मिले हैं और उसके हम लोग तत्काल उसको जवाब भी दे देंगे, ऐसी कोई बात नई बात। पहली बात तो ये है कि जो 76% आरक्षण है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने 50% का सीलिंग लगाया था इंदिरा साहनी जजमेंट में। उसके बाद भारत सरकार ने खुद EWS का 10% बढ़ा दिया। तो अभी मैं राज्यसभा में मनोज जो RJD के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, उसका मैं स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भाई ये इंदिरा साहनी और दूसरे जो जजमेंट है, अब वो समसामयिक रहा नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद उसको सीमा को बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया है। तो 50 का 60 हो गया। तो जब 60 हो गया है और इंदिरा साहनी जजमेंट में भी आप देखेंगे तो उसमें फैसला दिया गया है कि यदि राज्य में, चूंकि भारत सरकार में तो ये करीब 15.5% अनुसूचित जाति को, 7.5% अनुसूचित जनजाति को और 27% पिछड़े वर्ग को दिया गया है। तो अब खुद ही बढ़ा दिए हैं, तो रिलेवेंट तो रहा नहीं वो। तो इसमें सब 60% बढ़ा दिया है और उस जजमेंट में भी कहा गया है कि यदि राज्यों में यदि विशेष परिस्थिति बनती है तो राज्य सरकार वो कारण बताते हुए बढ़ा सकते हैं। और CM के बयान के बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और राज्य सरकार को 2 टूक कहा है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि मुझे जो ठीक और सही लगता है वही करूंगी। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। में आरक्षण संशोधन विधेयक आया और उस पर दस्तखत नहीं हुए, तो उसके बाद बीजेपी कांग्रेस के साथ में पूरे प्रदेश भर की नजर राजभवन पर टिकी हुई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम,
हर ओर से सवाल इस बात को लेकर है, सबकी निगाह इस बात पर है कि राजभवन में जो आरक्षण संशोधन विधेयक है वो है, दस्तखत कब होंगे? देखिए, मैं लगातार सभी मीडिया वालों को और कल इंटरव्यू के माध्यम से और न्यूज़ के जो अखबार हैं उसमें सारी मेरी बातें छप गई है कि आखिर में क्यों नहीं इसको अभी लंबित रखा है। तो मैंने कुछ बिंदुओं के ऊपर सरकार से प्रश्न पूछा है कि जब 58 वाला जो आरक्षण था, हाई कोर्ट ने उसको अवैधानिक घोषित किया है और आपने 76 ले आए हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि वो भी मैं जानना चाहती, क्योंकि 58 वाला मामले को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सरकार भी गई है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके लिए भी उन्होंने उस 58% आरक्षण को बहाली करने की दिशा में भी इन्होंने सरकार के द्वारा क्या पहल की गई। अब 76% का मामला उठता है, तो अगर मतलब ये भी इसकी भी तैयारी में जानना चाहती हूँ कि जब 58 का अवैधानिक हो गया तो 76 की क्या तैयारी। तो मैंने सरकार के लिए कुछ प्रश्न जो मेरे लीगल वो एडवाइज़र ने जो अभिमत दिया था उसके आधार पर मैंने पूछा है प्रश्न, और यदि इसमें मैं जल्दबाजी करके और इस पे साइन कर देती हूँ तो दूसरे दिन लोग कोर्ट में पहुँच जाएंगे, निश्चित पहुँचेंगे। कोर्ट से स्टे आ गया तो फिर वही पूर्ववत स्थिति होगी, जो भी होगा। तो मैं नहीं चाहती कि इसमें जल्दबाजी में किसी तरह का इसका पुख्ता और सारी चीज़ों की मैं जानकारी ले लूँ और उसके बाद ही मैं विचार, सरकार का भी जवाब आ जाए उसके बाद ही मैं इस पर फैसला लूँगी। मैम, लेकिन एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जैसे राजभवन और सरकार आमने सामने है। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इसी पर बयान था, उनसे पूछा गया कि राजभवन से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, उन्होंने कहा विभागों से, तो उन्होंने कहा कि क्या विभाग विधानसभा से बड़े हो जाते हैं? नहीं, देखिए तकनीकी तौर पर न्यायालय का मामला है और जब वो भी विधानसभा का पास हुआ था 58%, तो जब वहाँ कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सरकार को ही तो डाटा वहां प्रस्तुत करना होता है ना। बढ़ते आगे महासमुंद से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने सिरपुर को सौगात दी है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खोला जाएगा। पासिद में हाई स्कूल तुमगांव में बनेगा। उप तहसील कार्यालय तुमगांव में आत्मानंद इंग्लिश स्कूल की होगी शुरुआत। महासमुंद शहर के बाहर बस स्टैंड बनेगा। 52 खेरा के से रामा डबरी तक सड़क निर्माण की घोषणा भी यहाँ की है। आया हूँ सिरपुर में तो कुछ देख जाऊं, तो सबसे पहले सिरपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना करें घोषणा, और ग्राम पासिद में हाई स्कूल के घोषणा, ठीक है। तुम गांव में उप तहसील की स्थापना और तुम गांव से महासमुंद सड़क के चौड़ीकरण की स्वीकृति। तुम गांव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और महासमुंद शहर के बाहर में बस स्टैंड बनाना है। 52 खेरा से रामा डबरी सड़क निर्माण, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और महासमुंद से खबर आपको बता रहे, शेरगांव मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। यहाँ पर एक मन्नू लाल साहू नाम के शख्स हैं, उनके घर पर मुख्यमंत्री पहुंचे और भोजन किया। उसके बाद आम लोगों से उन्होंने यहाँ भेंट मुलाकात भी की। उधर बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में सट्टेबाजी का मुद्दा उठाया और मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से करा लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन सट्टेबाजी में अफसर भी शामिल हो गए। उन्होंने कोयला घोटाले की तरह केंद्रीय स्तर पर सट्टेबाजी की जांच कराने की मांग रखी है। महोदय, दुबई से संचालित भ्रष्टाचार में ये महादेव बुक हेल्पलाइन जो सट्टा चल रहा है वो उससे संबंधित है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। सट्टा का नशा। बिलासपुर से बड़ी खबर बता दें, गोलीकांड मामले में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक जंबो टीम बनाई है। इसमें एसएसपी पारुल माथुर ने टीम का गठन कर दिया है। टीम में एक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, एक सीएसपी और 3 निरीक्षक, इसके अलावा 22 पुलिसकर्मी शामिल किए गए हैं। एसीसीयू को भी इस टीम में शामिल किया गया है। टीम पूरे मामले की तहकीकात करेगी। लंबे समय के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक जंबो टीम का गठन किया गया है। इसके पहले कोटा रोड में संदिग्ध लावारिस कार पुलिस ने बरामद की है। धरनी परसदा के पोड़ी गांव में कार मिली है। माना यह जा रहा है कि शूटर्स जिन्होंने कल गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया,
उनकी कार हो सकती है। कार की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई है, ऐसा पाया गया है। कार से शूटर्स के आने की जांच में जानकारी मिली थी। जब पुलिस ने पूछताछ की थी तो लोगों ने बताया था कि कोई शूटर्स जो थे, हमलावर जो थे, कार से आए थे। नीले रंग की कार थी, ये भी बताया गया। अब कार को इसके बाद सकरी थाना लाया गया है, जांच की जाएगी। बाईपास में कल हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं और आज सुबह पुलिस को भरनी के पास में एक संदिग्ध अवस्था में गाड़ी मिली थी ब्लू कलर की। ये वही कार है जिसे अब से कुछ देर पहले ट्रैफिक विभाग की क्रेन के जरिए सकरी थाने लाया गया है तस्दीक के लिए और गाड़ी का नंबर है CG10F1372। ऐसा बताया जा रहा है ग्रामीणों के मुताबिक कि आज सुबह ग्रामीणों ने इसे भरनी के परसदा के पास में इस कार को देखा था। ये कार वहाँ पर मिली थी और जैसा कि जो जानकारी मिल रही कि जो हमलावर आए थे वो कार में थे, ब्लू कलर की कार थी। ऐसे में पुलिस का संदेह इस पर जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी इस बारे में तस्दीक कर रही है। ऐसे में उस घटना में इस कार का उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में भी फिलहाल पुलिस कुछ नहीं कह रही है। लेकिन चूंकि जो कलर बताया गया प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कि कार का कलर नीले रंग का था, उसी लिहाज से कार को यहाँ पर लाया गया है और उसकी तस्दीक की जा रही है। खास बात और इसी गाड़ी से जुड़ी हुई जो जानकारी मिल रही है, न्यूज़ 18 आप तक ये एक्सक्लूसिव जानकारी पहुँचा रहा है कि ब्लैक कलर का जो ये शीशा चढ़ाने के लिए ये शॉप में 24 दिसंबर के शॉप में गई थी, जहां पर कि काले रंग का शीशा चढ़ाने की बात भी कुछ लोगों ने की थी। उस दिशा में भी पुलिस की टीम जो है जांच कर रही है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। और आइए इस मामले में और अभी तक पुलिस ने ये जो जंबो टीम बनाई है और इसको लेकर बहुत सारी चीजें, उन सबको लेकर अपडेट क्या है, कहां तक पहुंची है। विनोद हमारे साथ, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, एक बड़ी टीम बना दी गई है, ACCU को भी शामिल किया गया है। ये ACCU क्या है, ये आपसे समझना चाहेंगे और अभी तक जांच कहां तक पहुंची है। देखिए पुनीत, जहां तक जांच की बात करें तो लगातार जांच की दिशा, जो तथ्य पुलिस के हाथ लग रहे हैं उन दिशाओं पर पुलिस काम कर रही है। और जैसी कि जानकारी है कि जंबो टीम बनाई गई है। जंबो टीम में एक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, एक CSP, 3 निरीक्षक, 7 उप निरीक्षक, एक सहायक उप निरीक्षक, 2 प्रधान आरक्षक और 7 आरक्षकों के सहित 22 लोगों की ये जंबो टीम बनाई गई है। और ये लंबे समय बाद हो रहा है जब पुलिस ने इस तरह की एक जंबो टीम बनाई है और इन्हें अलग अलग दिशाओं में भेजा है। कुछ जानकारी ऐसी भी है कि कुछ टीमों को दूसरे प्रांत में भी भेजा गया है, जैसी भी पुलिस को जानकारी मिल रही है। इसके अलावा रायगढ़ भी एक टीम गई हुई है, वहाँ पर भी दबिश दी गई। ऐसी खबर है कि जो हथियार उपयोग किया गया था, जो पिस्टल राइफल उपयोग किया गया था, वो खरीदी उसी जगह से एक दूसरे बदमाश ने भी की थी, तो उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। तो लगातार पुलिस को जैसे भी क्लू मिल रहे हैं उन जगहों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ ऑडियो क्लिप्स जो हैं, खासतौर पर कपिल और उसके पिता की भी, जय नारायण त्रिपाठी की भी जो बातचीत हुई, उसके कुछ ऑडियो क्लिप भी पुलिस को हाथ लगे हैं, उसे भी जाँच के दायरे में पुलिस ने लिया है। तो यानी पुलिस को जहाँ से भी जिस तरह से चीज़ें मिल रही हैं उसको जाँच के दायरे में लिया जा रहा है। हालांकि 30 घंटे हो चुके हैं और अभी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, ना ही कुछ ऐसी दावे कर रही है कि बहुत कुछ उसके पास आ गया हो। लेकिन जैसे भी सुराग पुलिस को मिलते जा रहे हैं, पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। प्रारंभिक तौर पर अभी मामला जो है दोनों भाइयों के बीच गहरी दुश्मनी का है और उसी को लेकर के पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। भिलाई से बड़ी खबर, सिद्धिविनायक अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हुई है। भिलाई 3 के सिद्धिविनायक अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इलाज में लापरवाही पर यह कार्रवाई हुई है। लापरवाही की वजह से 10 महीने के शिवांश की मौत हो गई थी। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की लापरवाही इसमें सामने आई। जांच में नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर यह गाजगिरी है। 30 दिनों की नोटिस अवधि पूर्ण होने पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। दुर्ग से खबर बताते हैं, नगर निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया और अग्रवाल नर्सिंग होम को भी सील कर दिया है। नियमों की अनदेखी कर नर्सिंग होम का यहां संचालन हो रहा था शंकर नगर में। अस्पताल से भर्ती मरीजों को शिफ्ट किया गया। लोगों की शिकायत पर यहां पर कार्रवाई देखने को मिली। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं कि ट्विन सिटी में एक नर्सिंग होम और एक अस्पताल पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। क्या जानकारी इसको लेकर मिथिलेश?
देखिए पुनीत, बताना चाहूंगा कि भिलाई 3 में स्थित है ये सिद्धिविनायक अस्पताल, जहां एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां पर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों ने लापरवाही बरतते हुए जो बच्चे को इलाज के लिए इंजेक्शन देना था उसको ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटने के बाद में बच्चे के पिता ने प्रशासन से एक गुहार लगाई थी कि इस मामले में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। और प्रशासन को जब गुहार लगाई गई उसके बाद में अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिया था और 30 दिन के भीतर में जवाब मांगा था। आज 30 दिन की अवधि पूरी हो गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब प्रशासन को नहीं दिया गया। इस वजह से आज जो है उस अस्पताल को के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह से दुर्ग के अग्रवाल नर्सिंग होम में वहां पर लोगों की शिकायत मिली थी कि वहां पर जो रिहायशी इलाके में नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। नर्सिंग होम एक्ट का भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसकी शिकायत नगर निगम से की गई थी। नगर निगम का अमला अभी थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचा और वहां पर सीलबंदी की कार्रवाई की गई है, जहां पर जो मरीज जो थे उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है ताकि उनको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश। रायपुर से बड़ी खबर, दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या का मामला है। इसमें आरोपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। स्थानीय लोगों का गुस्सा तब देखने को मिला जब क्राइम सीन जो है उसको रिक्रिएट करने के लिए टीम इसे लेकर पहुंची। बेमित्रा से खबर, हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। लव ट्रायंगल में आरोपी ने हत्या की। मामले में एक नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। नवागढ़ थाना क्षेत्र के खैरी में हत्या हुई थी। हत्या के बाद पुलिस को इसने चुनौती भरा पत्र लिख दिया था। मुंगेली जिले के रहने वाले। सारंगढ़ से बड़ी खबर, बरमकेला में कांग्रेस नेता से मारपीट का मामला, जिसमें टॉयलेट में छिपा तहसीलदार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाने को घेरा। बढ़ते विवाद के बाद थाने में छिपा तहसीलदार। बरमकेला थाने के टॉयलेट में छिपा तहसीलदार। सरगुजा में मैन पार्ट में अद्भुत नजारा नजर आया। आसमान में रहस्यमयी रोशनी नजर आई। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। श्रवण महंत संवाददाता जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या बताया जा रहा है इस नजारे को लेकर? देखिए, मैन पार्ट में ये नजारा देखने को मिला है जहां आसमान की तरफ से तेज रोशनी देखी गई है और मैन पार्ट के स्थानीय लोगों ने इसका एक वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर में ये जो रोशनी है क्या, लोग अपने अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि ये हो सकता है उल्का पिंड भी हो सकता है। लेकिन ये जो नजारा सोशल मीडिया पर फिलहाल जमकर वायरल हो रहा है और लोग जो है इस नजारा को देख के अनुभव ले रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी की। अंबिकापुर से खबर, शिकारियों के तार में 3 भालू फंस गए। खोंधला पहाड़ में फंसे हैं भालू। अब भी तार में 2 भालू फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के दौरान एक भालू की हालांकि मौत हो गई। 4 वनकर्मी समेत 8 लोग घायल भी हुए। वन विभाग और डॉक्टर्स की टीम मौके पर है। उदयपुर वन परिक्षेत्र का यह मामला है। और अब 25 सेकंड में खबरें देखते हैं। दुर्ग में बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने की भविष्यवाणी। राम विचार नेताओं को बताया भावी मुख्यमंत्री। विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया बयान। अजय चंद्राकर के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कसा तंज बोले, छत्तीसगढ़ बीजेपी में चरम पर अंतरकला। 75 सीटों पर जीत दर्ज करेगी कांग्रेस। रायपुर में बच्ची से रेप और हत्या पर भड़का लोगों का आक्रोश। आरोपियों को फांसी की मांग को लेकर नारेबाजी। दोनों आरोपियों को फांसी देने की मांग। रायपुर में महिला की मिली लाश, शरीर पर मिले चोट के निशान। मायके वालों का आरोप, ससुराल वालों की पिटाई का भेजते थे वीडियो। अम्बेडकर चौक की गुड़ियारी की घटना। बेमित्रा में लव ट्रायंगल में एक नाबालिग समेत हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार। एक हत्या के बाद 18 दिसंबर को दूसरी हत्या का दिया था चैलेंज। धमतरी के मकई गार्डन में हुई हत्या का खुलासा। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के दोस्त को किया गिरफ्तार। यौन संबंध बनाने को लेकर हुआ था विवाद। बिलासपुर में कोटा रोड पर मिली संदिग्ध लावारिस कार। संजू त्रिपाठी के हथियारों की कार होने की आशंका। कोरबा में आग की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत। लेमरू थाना क्षेत्र के बकबुड़ा गांव का निवासी था युवक। जगदलपुर में ऑनलाइन ठगी पर शिकंजा। बस्तर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। वेरिफिकेशन के नाम पर खाते से उड़ाए थे 1 लाख रुपए। अंबिकापुर में शिवानी कंस्ट्रक्शन में चोरों का धावा। नकद 1.5 लाख रुपए समेत लाखों का सामान किया पार। सीसीटीवी में घटना कैद।
बलौदा बाजार में 2,71,000 के मोबाइल के साथ चोर गिरफ्तार। मोबाइल बेचने के लिए ढूंढ रहे थे ग्राहक। दुर्ग में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी। ट्रेन के E1 कोच के शीशे में आई दरार। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला किया दर्ज। अंबिकापुर में शिकारियों के लगाए तार में फंसे 3 भालू। एक भालू की गई जान, फंदे से छूटे एक भालू को भागने के दौरान 4 वनकर्मी समेत 8 लोग जख्मी। सुकमा में 1 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। SDOP के सामने डाले हथियार। वर्षों से नक्सली संगठन में था सक्रिय। सारंगढ़ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य की जमकर पिटाई। बरमकिला तहसीलदार पर मारपीट करने का आरोप।